नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हमने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कल कवर कर लिया था। आज जो है हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जो है हम बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे। एक बार देखने के बाद हमें दोबारा जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1995 ये क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको आने की। हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जो शिक्षा नीति आई थी उसमें जो पहली वाली शिक्षा नीति थी 1968 वाली, वहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन्स की बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, कहीं पे भी। और जो दूसरी आई है 1986 में जब सुधार हुआ है उसमें, तो फिर डिसेबल्ड पर्सन और ये सब चीज़ें जोड़ी गई हैं उसमें। ठीक है, जैसे में डिसेबल्ड पर्सन भी जोड़ा गया है और वुमेंस एजुकेशन पर भी बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो अब बाद में देखा गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो उनका जो है एजुकेशन के फील्ड में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, जो समाज में लोगों की जो धारणाएं हैं, पहले जो थी रूढ़वादी धारणा वाले लोग, वो आज भी वैसी की वैसी हैं। तो उनको समान अवसर दिलाने के लिए, चाहे वो समाज में कोई कार्यक्रम हो या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो या कहीं भी, तो उनके लिए समान अवसर दिलाने के लिए, उनके अधिकार जो हैं, जो राइट्स हैं, उनके राइट्स का संरक्षण के लिए, ठीक है, और नेशनल बिल्डिंग में उनकी पूर्ण भागीदारी के रूप में कार्य करने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया। ठीक है, जिससे जो है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी डेवलप की जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए अब जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो ये इसका पूरा नाम है। समान अवसर, हिंदी में अगर बात करें तो समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। ठीक है, तो ये इसको जूम थोड़ा कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। तो पूरा नाम क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, और हिंदी में देखें तो समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। ठीक है, ये इसका जो है पूरा नाम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो है पार्लियामेंट में जब पास हुआ था तो 12 दिसंबर 1995। ठीक है, और जो ये कम इन फोर्स मतलब प्रभाव में कब से आया है, फरवरी 1996 में से जो है प्रभाव में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा इसके मतलब है, वही लिखा हुआ है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 हैज कम इन फोर्स ऑन फरवरी 7, 1996 एज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डायरेक्शन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द नेशनल बिल्डिंग। मतलब ये एक्ट के तहत जो है हमारे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी जो है उसके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है वो स्टेप है, मतलब एक कदम है। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन लाइक एजुकेशन। तो ये एक्ट जो है क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। एजुकेशन जैसे हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया। तो हम इस पर सब में बातचीत करेंगे अभी। ठीक है, पहले ऐसे देख लेते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे जोर दे रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, ठीक है, रिजर्वेशन पे, रिसर्च एंड मेन पावर डेवलपमेंट पे, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट पे क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे, ठीक है, और स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द डिसेबल्ड एम्प्लॉय। जो डिसेबल्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो होगी। और क्या है, डिसेबल्ड एम्प्लॉय एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम फॉर द पर्सन विद सीवियर, जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जो हमारे दिव्यांग पर्सन हैं, उनके लिए जो है घर का जो है
घर के लिए बात की गई है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें हाँ, इसमें ये चीज़ भी देख लेते हैं कि 7 टाइप की डिसेबिलिटी इसमें जो है पहली बार जो है सबसे पहले इसी एक्ट में जो है डिसेबिलिटी को कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें 7 कैटेगरी में बांटा गया है डिसेबिलिटी को, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ब्लाइंडनेस हो गई, लो विजन हो गई, लिप्रेसी कॉर्ड हो गई जिसको हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड हो गई, श्रवण क्षतिग्रस्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, मेंटल इलनेस हो गई। तो इन डिसेबिलिटी के बारे में हम अभी इसके बाद जो है कल से शुरू करेंगे RPWD एक्ट, ठीक है। तो उसमें साथ साथ में ये डिसेबिलिटी भी कवर होंगी। तो आप इसकी चिंता मत करिए कि ब्लाइंडनेस क्या होता है, लो विजन क्या होता है, लेप्रोसी कार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना देख लीजिएगा आप कि 7 डिसेबिलिटी जो है इस पर बात की गई है PWD एक्ट 1995 में 7 डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी कैसे याद करेंगे, तो डिसेबिलिटी याद करने का कोई ख़ास तो तरीका नहीं है, लेकिन यही है कि दो जो हैं वो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। दो जो है डिसेबिलिटीज़ में हमारी आँख से रिलेटेड है। एक जो है लोकोमोटर हो गई, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गई, लिप्रोस्टिक हो गई, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब। इसमें देखो प्रोविजंस कुछ किए गए हैं। लिखा है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। फिर दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, चौथा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पाँचवा है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, छठा है अफर्मेटिव एक्शन, सातवां है सोशल सिक्योरिटी, आठवां है ग्रेवेंस रेड्रेशल। तो हम पहले से ही शुरू करते हैं इसको, जो है बस यही चीज़ें जो इसमें है कही गई हैं, इन्हीं 8 चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। बाकी हमारा जो कब जो है ये आया है, कब फोर्स में आया है, फरवरी 1996 में जो है फोर्स में आया है ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और कितनी डिसेबिलिटी हैं, 7 डिसेबिलिटी हैं, ठीक है। और प्रोविजंस कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पहला है हमारा प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी में क्या है कि पहले तो हम सबसे पहले इसमें कहा गया है कि साल में एक बार हम स्क्रीनिंग जरूर कराएंगे, ठीक है, कि जो आगे आने वाले हाई रिस्क हैं, ठीक है, उसको रोका जा सके या कम किया जा सके। तो ये पॉसिबल होगा। जैसे क्षतिग्रस्तता के आधार पे है, अगर किसी में माइल्ड डिसेबिलिटी है या मॉडरेट है, कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत सही रहता है, ठीक है। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोग बच्चों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, गांव वाले एरिया हैं यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, CPR करवाया जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं, पेरेंट्स मीटिंग करवाई जाती है। तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है पेरेंट्स को गाइड करेंगे, ठीक है, टीचर्स को गाइड करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई, जिससे क्या होगा कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके बारे में पता चलेगा, तो उनका जो है इलाज जल्दी से जल्द संभव हो सकेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल, मतलब कि जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद बच्चे और माँ की देखभाल के उपाय किए जाएंगे। जैसे कि जन्म के पहले जब बच्चा पेट में होता है तब माँ लोग जो होती हैं कुछ व्यसनीय पदार्थ आदतें उनकी होती हैं, जैसे पुड़िया पान खाना, ठीक है, या सिगरेट पीना या जो भी है। तो उससे जो होते हैं बच्चे के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। या फिर बिजली चमकना एकदम ज़्यादा तेज़ कड़कती है तो कानों से उसको दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे शायद सुनाई देने का भी थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, ठीक है। या जैसे पैदा होते दौरान बच्चे के गले में जो वो फूड पाइप होती है वो उसमें फंस जाता है, तो वहाँ से सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना रहती है। या मसल्स का डेवलप ना होना, तो वहाँ से भी मतलब कई सारी बीमारियाँ जो होती हैं पहले भी हो सकती हैं। कुछ तो जेनेटिक आ जाती हैं, पेरेंट्स से आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो होता है इन्वायरमेंट बाद की, जैसे वो पोस्ट नेटल हो गई, चोट वोट लग जाती है, सर पे चोट लग जाती है, ठीक है। और पेरीनेटल में ये भी होता है कि कभी कभी बच्चा जो होता है उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें यहाँ पे कहा गया है कि माँ और बच्चे की देखभाल के उपाय किए जाएंगे, ठीक है।
कि कम से कम जो है डिसेबिलिटी वैसे ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। डिसेबिलिटी होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस पे काम किया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है लास्ट में कि डिसेबिलिटी को कम करने के लिए रिसर्च पर बल दिया जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिर बात की गई है प्रोविजंस में एजुकेशन की। एजुकेशन में कहा गया है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी 86 वाली, उसमें कहा गया था कि 86 नहीं, शायद सुधार हुआ था 1992 में। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे 14 साल से बढ़ के 18 साल तक के बच्चों के लिए जो है फ्री एजुकेशन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में फ्री एजुकेशन जो है दी जाएगी 18 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और उनको फ्री बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में ये होता है कि जैसे रैंप हो गया, ठीक है, होना चाहिए। जहाँ पे सीढ़ी है वहाँ पे रैंप होना चाहिए। अब मंच बना हुआ है, सीढ़ी लगी हुई है, तो उसके साइड में आपने देखा होगा कि रैंप बना रहता है, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा मंच हो गया, ये रैंप हो गया, तो यहाँ से जो होता है बच्चा आराम से चढ़ जाता है इधर व्हील चेयर से, ठीक है, इधर से भी। तो यहाँ पे अपना सीढ़ी बनी रहती है। तो ये जो है डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। वहाँ पे जो टॉयलेट होते हैं वो डबल डोर के होने चाहिए, ठीक है। डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशली जो टॉयलेट आते हैं बायो टॉयलेट वो वाले होने चाहिए। बाथरूम में हैंडल लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम इन एग्ज़ाम। अब एक्स्ट्रा टाइम का क्या मतलब है कि हम लोगों ने देखा होगा कोई पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे जैसे 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए वहाँ पे वही पेपर जो है 2.5 घंटे का हो जाता है, क्योंकि अ, उस पेपर में उनकी जो गति रहती है वो थोड़ी धीमी होती है, इसलिए उन बच्चों के लिए बिना भेदभाव किए वहाँ पे उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके, दूसरे पे निर्भर ना रहें, तो इसलिए वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्कूलों में, ये भी बात की गई। NIOS के माध्यम से एजुकेशन में बढ़ावा। अब बच्चे डेली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या दूर हैं, ठीक है, तो उनके लिए NIOS के माध्यम से जो है एजुकेशन में उनको भागीदारी देने के लिए बात की गई है, ठीक है। और NIOS का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ओपन स्कूलिंग के माध्यम से घर बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, ठीक है। लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिश टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है, स्थापित करने की बात की गई है। आगे चलते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट में कहा गया है कि डिसेबल्ड बच्चों को या दिव्यांग बच्चों के लिए 3% का जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सरकारी रोजगार में जो है 3% का जो है बच्चों को रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए 1%, लोकोमोटर सर्बर पाल्सी के लिए 1%, ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए जो है यहाँ पे 1% है, ठीक है। ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए भी 1%। तो यहाँ पे आप लोग 1% कर लीजिएगा, ठीक है, 1%। और फिर आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आयु सीमा होती है कि 30 ईयर या 35 ईयर, तो वहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों के लिए 32 ईयर, 33 ईयर, तो उसी हिसाब से जो है छूट दी जाती है। बाधा मुक्त वातावरण, जहाँ पे दिव्यांग पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण जो होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो बाधा मुक्त होना चाहिए, ठीक है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे आसानी से जा सकें, ठीक है। दिव्यांग व्यक्ति वहाँ आराम से काम कर सके, उसके अनुसार टेबल चेयर होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। जाने ऊपर अगर पहले माले पे या दूसरे माले पे अगर उसको ऑफिस है तो वहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए, या फिर रैंप सही से रैंप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं। तो अगर इसमें ये भी कहा गया है कि दिव्यांग यदि कोई व्यक्ति जो है पहले से किसी ऑफिस में काम कर रहा है, किसी कारणवश या दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण वो दिव्यांग हो जाता है, तो उसको अपने पद से जो है नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। उसको उतनी सैलरी पे ये हो सकता है कि कोई दूसरा पद दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन सैलरी कम नहीं की जाएगी, उसका प्रमोशन भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं।
तो एम्प्लॉयमेंट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि समझ में आ रहा है पढ़ते कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। सभी स्थानों पर बाधा मुक्त बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट, मतलब कहीं जा रहा है कोई बच्चा तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे बस हो गया, रेल हो गया, रेल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे व्हीलचेयर की भी सुविधा रहती है, ठीक है। कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ भी सुविधाएं रहती हैं, होटल में जाते हैं वहाँ भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कभी लिफ्ट में जाते हैं या हॉस्टल में, जैसे यहाँ पे शकुंतला मिश्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे है। और वहाँ अली यावर जंग में भी जो मुंबई में है, वहाँ भी जो है प्रॉपर लिफ्ट में भी ब्रेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। साइन सिंबल्स भी बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेसिबिलिटी को जो है प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। और रेल में ये होता है कि सभी सीटों के ऊपर आपने देखा होगा कि उभरे उभरे बिंदु जो रहते हैं वो ब्रेल होता है वो, ठीक है, ब्रेल के माध्यम से लिखा रहता है। इसमें जो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। वो उसे छू कर जो है पता लगाते हैं कौन सी सीट है ये। तो पब्लिक प्लेस में जैसा हो गया, यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे मंच है, मंच के पास में जो है रैम्प बना दिया जाता है ताकि जो है डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग व्यक्ति आए वहाँ पे कुछ कहे आके। तो वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ऐसा वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट में क्या कहा गया है कि डिसेबिलिटी की रोकथाम पर रिसर्च, मतलब रिसर्च की जाएगी कि डिसेबिलिटी की रोकथाम कैसे करें और हो सके कितना भी कम करें डिसेबिलिटी को, ठीक है। असिस्टेड डिवाइसेस पर रिसर्च होगी कि और अच्छे से अच्छे जो है उपकरण तैयार किए जाएं, ठीक है, डिवाइसेस तैयार किए जाएं ताकि बच्चों को सुनने में या देखने में या चलने फिरने में बहुत ज़्यादा जो समस्या होती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। इन सब पे जो है जोर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक जो है एक्शन होना चाहिए हमारा। एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करवाना, एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जैसे एडीपी स्कीम हो गई, जिसके तहत व्हील चेयर दी जाती है। और हमारे लिम्ब वाले वो जितने पैर में लगाने के लिए लिम्ब होता है, हाथ के लिए होता है, बैसाखी टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें जो है दी जाती हैं। ट्राईसाइकिल दिया जाता है, ठीक है। तो एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करवाना इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो अपने राष्ट्र में उनको चलने फिरने में दिक्कत ना हो, अपने स्कूल जा सकें, अच्छे से अपना कार्य कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ठीक है। मिनिमम दर पर जो है ज़मीन लिखा हुआ है, ये ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम दर पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा कहा गया है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति जो है वो बिजनेस के लिए ज़मीन लेता है तो वो हो सकता है मिनिमम रेट पे हो, ठीक है। अपना घर बनाना चाहता है या स्पेशल स्कूल खोलना चाहता है या कोई चैरिटी खोलना चाहता है तो वहाँ पे जो है उसको मिनिमम रेट पे जो है ज़मीन उपलब्ध करा दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन हो गया। सोशल सिक्योरिटी में क्या है, जो सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों को, ठीक है, जो सरकारी दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको जो है बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा कहा गया है यार PWD एक्ट में कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता जो है वो 500 रुपये है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को जो है मिलता है पर मंथली 500 रुपये है शायद। और कहीं कहीं हर राज्य का अलग अलग होता है, जैसे गोवा का तो शायद 3000 रुपये है पर मंथ, और यहाँ का 500 रुपये है, ठीक है। और ग्रीवेंस रेड्रेसल में क्या है कि मतलब अधिकारों का यदि हनन होता है तो दिव्यांग व्यक्ति जो है अब शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के लिए वो कमिश्नर ऑफ PWD इन स्टेट में जो है कमिश्नर ऑफ PWD में कर सकता है। और सेंट्रल की बात की जाए तो चीफ कमिश्नर ऑफ PWD इन सेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपनी शिकायत कर सकता है अगर उसके जो अधिकारों का जो है हनन हो रहा है तो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। आशा है कि समझ में आया होगा। एक बार हम उसको सरसरी निगाहों से देख लेते हैं।
कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया है, 1995 में। इसका नाम पूरा क्या है, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। हिंदी में बात करें तो समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ठीक है। ये पास हुआ था पार्लियामेंट में 12 दिसंबर 1995 को, और फोर्स में आया, मतलब प्रभाव में कब आया, 7 फरवरी 1996 को। इससे यही कहा गया है कि इसका मेन जो उद्देश्य था, ये था कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी जो है सुनिश्चित कराना, ठीक है। जिसके तहत क्या क्या किस पे जो है फोकस किया गया, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, रिजर्वेशन पे। और हाँ, ये भी चीज़ है, देखो इसमें एजुकेशन पे तो बता ही दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट में 3% की छूट जो दी गई थी दिव्यांग पर्सन को, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। रिजर्वेशन से ये तात्पर्य है कि इसको बड़ा कर लेते हैं। रिजर्वेशन से यही तात्पर्य है कि बच्चों को ट्रेन में जैसे हो गया, बस में हो गया, तो वहाँ पे रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, मैन पावर में यह है कि इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे इन बच्चों के लिए जो पढ़ाने के लिए हों, ठीक है। क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको, ठीक है। और स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम वो भी बताई दी है। इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी जो लोग जो है काम कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे 7 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं। कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी कार्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल इलनेस है। तो ये 7 टाइप की डिसेबिलिटी हैं। प्रोविजंस किए गए हैं प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट में, अफर्मेटिव एक्शन में, सोशल सिक्योरिटी में, ग्रीवेंस रेड्रेशल में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी ली है। तो चलिए ठीक है, आज का तो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल जो है हम RPWD एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा कवर करेंगे RPWD एक्ट, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, कम से कम घर से बाहर निकलिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ।